सिर्फ एक बार ये अमल मेरे बताए हुए तरीके से कर लें। मैं कहती हूँ हर कोई आपके पीछे फिरेगा कि आखिर इतनी वजह क्या, इतनी मालो दौलत कहाँ से आ गई इनके घर। आप खुद हैरान रह जाओगे। तो आपने पढ़ना क्या है और कैसे करना, चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, बहुत ज़्यादा खुश होंगे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमतें और बरकतें समेट रहे होंगे। आज आपके लिए फिर से आई हूँ जी मैं बहुत ही ज़्यादा मुजरब अमल लेकर के, जो बहुत ही ज़्यादा मुजरब है, बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। और अगर आप चाहते हैं कि मालो दौलत आपकी ज़िंदगी में ऐसे आ जाए कि जिस तरह आपको बिल्कुल कुछ भी करना भी ना पड़े और आपका काम भी हो जाए, तो ये वो वाला मुजरब अमल आज आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत छोटा-सा अमल है और मैं कहती हूँ सब लोग आपसे पूछेंगे कि आखिर आपके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, ठीक है? और बहुत ही ज़्यादा अफ़ज़ल और आसान अमल है। और मैं पहले भी बोलती होती हूँ कि वज़ाइफ जो होते हैं वो इसीलिए किए जाते हैं कि हो सकता है तुम्हारे नसीब में लिखा हो कि तुम ये फ़लाँ वज़ीफ़ा करोगे तो तुम्हारा काम होगा, ठीक है? अल्लाह पाक ने अपने कलाम में कितनी ज़्यादा बरकत रखी है, ये आप तब भी जान सकते हैं जब आप अमल तो कर रहे हैं लेकिन उसके अलावा आप अपने परवरदिगार पर कामिल यकीन रखते हैं। आप अपने अल्लाह से जो है वो माँगते हैं, गिड़गिड़ा कर के माँगते हैं, रोते हैं, ठीक है? ये छोटे-छोटे अमल जो होते हैं, असल जो इनका असर होता है वो अल्लाह पाक के कलाम में होता है। जब ये हम लोग ये अमल करते हैं या हम लोग किसी भी चीज़ पर कुछ भी पढ़ते हैं, तो यकीनन जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कलाम हम पढ़ रहे होते हैं, हम उसके थ्रू अल्लाह से मदद माँगते हैं कि मैं ये फ़लाँ चीज़ पढ़ रही हूँ, फिर आप गिड़गिड़ा कर के, रो कर के अपने परवरदिगार से दुआएँ माँगते हैं, आप अल्लाह पाक से भीख माँगते हैं, भिखारियों की तरह दुआएँ माँगते हैं। फिर आपकी ज़िंदगी में है जो है वो बहार आना शुरू हो जाती है। जब अल्लाह पाक कुन कह देता है, हो जा फ़यकुन, तो वो हो जाता है। ये हम अपने अल्लाह से माँगते हैं। जब हम लोगों से उम्मीद लगाना छोड़ देते हैं, इस दुनिया से उम्मीद लगाना छोड़ देते हैं। बहुत से लोग होते हैं जो बहुत सारा पैसा कमा रहे होते हैं, पैसा आ भी रहा होता है, बरकत नहीं होती, सुकून नहीं होता। ये अमल हर चीज़ को कवर करेगा, आपको बहुत ज़्यादा सुकून अता करेगा। अच्छा, तो पैसा तो बहुत सारा आने लग जाता है, पैसा बहुत सारा आ भी रहा होता है, लेकिन क्या होता है, सुकून नहीं होता, बेबरकती इतनी होती है, पैसा कहाँ जा रहा है पता नहीं चलता। स्ट्रगल आप लोग कर रहे हो, सबब नहीं बन रहा। सबब पैदा होता है जब आप अल्लाह पाक पे यकीन रखते हो, अल्लाह से माँगते हो। ये दुनिया आज़माइशों से भरी हुई है, ये हमें तो टेस्ट के लिए यहाँ भेजा गया है। तो अल्लाह पाक आज़माइश में इंसान को डालता है, निकालता भी उसी तरीके से जब तुम अल्लाह से माँगते हो। अल्लाह तुम्हें आज़माइशों में क्यों डालता है? ताकि तुम अल्लाह के आगे झुको। एंड लिटरली जब भी कोई आज़माइश आती है, बीमारी आती है, हम अपने अल्लाह के आगे झुकते हैं। हम अल्लाह से माँगना शुरू कर देते हैं, अल्लाह से माफ़िया माँगते हैं, रोना शुरू कर देते हैं और अल्लाह को ही याद करते हैं। अगर ये आज़माइशें ना हों, अगर जैसे रिज़्क की तंगी भी एक आज़माइश है ना, तो अगर ये आज़माइशें ना हो, हम कैसे अल्लाह को याद करेंगे? हम कैसे अल्लाह के ये कलाम पढ़ेंगे? हम तो पढ़ेंगे ही नहीं ना। हम तो अगर सारे इस दुनिया में सिर्फ खुशियाँ ही हों, तो अल्लाह को तो कोई याद ही नहीं करेगा। एक ऑब्वियस बात है, ये इंसानी नेचर है और जो फितरत है वो कभी बदलती नहीं है। ये इंसानी नेचर है कि किस तरह से जब भी हमारे पास कोई खुशी होती है तो हम अल्लाह का शुक्र कम करते हैं और जब कोई गम आता है, बीमारी आती है, तो हम नाशुक्री ज़्यादा करते हैं। तो ये अमल जो है आपको सुकून होगा, आपको सुकून मिलेगा, पैसे में इतनी बरकत आएगी कि तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी। तुम खुद हैरान रह जाओगे कि आखिर इतनी मालो-दौलत कैसे एकदम से, क्या मैंने ऐसा कर लिया? तो ये वाला बहुत छोटा-सा है, आप खुद भी कर सकते हो, आपकी वाइफ़ कर सकती है, सिस्टर कर सकती है, कोई भाई कर सकता है, बहन के लिए करना है, बहन ने भाई के लिए करना है, अपने शौहर के लिए करना है, बीवी के लिए करना है, एनीवन कैन डू दिस, कोई भी कर सकता है। लेकिन करना उस शख्स ने है जिसको अल्लाह पर बहुत ज़्यादा यकीन है कि मैं ये अमल करूँगा तो मेरा काम होगा। पहले जो सीढ़ी है ना, तवक्कल की है। तवक्कल की सीढ़ी चढ़ जाओ, आगे कबूलियत, कबूलियत, कुन, 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 अल्लाह पाक ज़रूर करता है। लेकिन दिल में पॉज़िटिव कि मेरा ये काम होगा। सुकून की दौलत हर किसी के पास नहीं होती। अब मैं कहती हूँ कि दूसरी दौलत भी मिल जाती है, लेकिन सुकून की दौलत के लिए मैं कहती हूँ, सुकून हासिल करने के लिए कि अल्लाह मैं मेरे पास सब कुछ है, मुझे सुकून क्यों नहीं मिल रहा? तो सुकून वाली दौलत चाहते हो ना, तो ये वजीफा जबरदस्त है उस चीज के लिए। तो मैं अमल आपके साथ अभी शेयर करने लगी हूँ। आपने 3 लौंग ले लेने हैं, व्हाइट कलर का पेपर ले लेना है और 3 लौंग ले लेने हैं। 3 लौंग आपने पेपर पर रख लेने हैं और सारा आपने पैसे लिखने, जितने पैसे आपको चाहिए। अब सीन ये है कि पैसे होने चाहिए आपकी किसी जायज़ ख्वाहिश के लिए, लालच के लिए नहीं। आपके पास ऑलरेडी इतना पैसा है लेकिन आप चाह रहे हो आपके पास मज़ीद आए। नो, आपकी कोई अपने बच्चों को पढ़ाना है, आपने अपने किसी भी खर्चे के लिए आपको पैसे चाहिए, तो आपने ये अमल उसके लिए करना है, लालच के लिए नहीं।
ضرورت کے لیے. اس کے بعد آپ نے وہ پیسے لکھ لینے ہیں وہاں پر. اس کے بعد پہلا لونگ اٹھانا ہے آپ نے, اس پہ سورہ کوثر پڑھنی ہے, ٹھیک ہے, 100 مرتبہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. میں کہتی ہوں مالا مال کر دینے والی سورہ ہے یہ, اتنی مبارک سورہ ہے یہ, ٹھیک ہے. اس کے بعد اس پر آپ نے دم کر دیا, اس لونگ کو واپس رکھ دیں, ترتیب سے رکھنا ہے. دوسری اٹھانی ہے لونگ, اس پر آپ نے کیا پڑھنا ہے جی, آپ نے استغفر اللہ پڑھنا ہے 10 مرتبہ, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر, اس پہ دم کر دیا. تیسری لونگ اٹھانی ہے, درود شریف پڑھنا ہے 10 مرتبہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید, اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. 10 مرتبہ اس کو پڑھ کے آپ نے دم کر دینا, ٹھیک ہے. تو پھر آپ نے ان 3 لونگ کے ساتھ کیا کرنا ہے, یہ بھی آپ نے غور سے سننا ہے, اور جس طرح میں بتاؤں آپ نے ویسے ہی سمجھ لو. اتنا پیسہ اٹریکٹ ہوگا, اتنا پیسہ اٹریکٹ ہوگا, انشاءاللہ یقین سے کرنا ہے یہ عمل. پہلی لونگ کو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے خود کھا لینا ہے, کسی بھی چیز میں ڈال کے کھا لیا, آپ اس کا ٹیسٹ چیک کرنا. اس کے علاوہ میں کہتی ہوں اتنی برکت آپ کے اپنے لیے, سکون کے لیے, دلی سکون کے لیے, اللہ پاک آپ کے لیے سبب بنائے گا اس سے. دوسری لونگ کو آپ نے کیا کرنا ہے, اپنے پرس میں رکھ لینا ہے, ٹھیک ہے. ہر جگہ میں کہتی ہوں آپ کے دل میں رحمت برکت نازل ہوگی. آپ نے پڑھ کر اس چیز کو کھا لیا, پھر آپ نے اپنے پرس میں رکھ دیا جہاں پہ دولت آئے گی, اٹریکٹ ہوگی. تیسرا, آپ نے کھانے میں یا کچن میں اس کو کسی بھی چیز میں پکا لینا ہے, پکا کے اس کو کھا لینا ہے. اتنا پیسہ آئے گا انشاءاللہ, اتنا پیسہ آئے گا. اللہ پاک کے کلام میں بہت برکت ہے. بات صرف لونگ کی یا بات یہ عمل چاولوں یا کسی چیز پہ کرنے کا نہیں ہے, بات مین چیز ہے اللہ پاک کے کلام کو پڑھنے کا, اس چیز کو سمجھنے کا کہ اس میں کتنی طاقت ہے. تو اس طرح سے آپ نے کر لینا ہے, آپ کی زندگی بدل جائے گی. اور جس پہ آپ نے پیسے لکھے ہوئے ہیں وہ بھی آپ نے اسی طرح ہی فولڈ کر کے اپنے پرس میں رکھ لینا ہے. اتنی دولت اٹریکٹ ہوگی کہ آپ خود حیران رہ جاؤ گے. یہ عمل کام کرے گا, اینڈ 101% کام کرے گا. تو آپ نے یہ عمل لازمی کرنا ہے. تھوڑا سا بھی کوئی بھی بات میری اچھی لگی ہے, موٹیویشنل لگی ہے, آپ کی تھوڑی ٹینشن اسٹریس ریلیز ہوئی ہے, تو آپ نے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے. جو چینل پر نئے, میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں, اور ایک شیئر اور ایک لائک سے صدقہ جاریہ سمجھ کر کریں. اللہ ثواب دے گا آپ کو, کسی کا بھی کام بن جائے گا. مجھے تو ثواب ملے گا, آپ نے شیئر کرا ہوگا تو آپ کو بھی ثواب ملے گا. اور ہم کسی کے لیے دعا کرتے ہیں نا, وہ ہمارے حق میں پہلے دعا قبول ہوتی ہے. میری دل سے دعا ہے میرے ہر پریشان بہن بھائی کی پریشانی حل ہو. آمین کمنٹ میں لازمی لکھیے گا کہ اگر آپ یہاں تک پہنچے ہیں نا, آمین ثم آمین یا رب العالمین لازمی لکھیں. اللہ پاک میرے تمام بہن بھائی کی پریشانی دور کرے, جائز حاجات کو پورا فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ, تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے جی. اللہ حافظ.